जय हिंद दोस्तों, आज हम साइंस जीके की मैराथन के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कौन से पार्ट के बारे में चर्चा करें। अपन पार्ट 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं आज, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एसआई में बल का मात्रक क्या है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी घन सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी न्यूटन। इसका राइट आंसर है बी न्यूटन। न्यूटन इसका राइट आंसर है। अपन इसकी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वायु क्या है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए तत्व, बी मिश्रण, सी यौगिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन सुनिए, वायु क्या है? तो इसके ऑप्शन है तत्व, मिश्रण, यौगिक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी मिश्रण। वायु है मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा हम बदल सकते हैं? तो इसके ऑप्शन देखेंगे अपन, ए ट्रांसफार्मर, बी अमीटर, अमीटर होगा वो अमीटर हो गया तो अमीटर होगा, सी गैल्वेनोमीटर और डी डायनेमो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी डायनेमो। ये गेम वाला डायनेमो मत समझना, ठीक है। और अपन 34वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो क्या होगा? यानी अगर पृथ्वी से कोई चट्टान यानी कोई भारी पदार्थ पृथ्वी चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी, उसके भार में कमी आ जाए। इसका मतलब ये, अगर आप कोई 50 किलो की चीज चंद्रमा पर ले जा रहा है तो वो कम हो जाएगी, वहां जाकर उसका वजन होगा वो कम हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखेंगे, सल्फर का उपयोग होता है? तो इसके ऑप्शन दोस्तों, ए डायनामाइट में, बी गन पाउडर में, सी बारूद में और डी उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों डी उपयुक्त सभी में। यानी सल्फर का उपयोग होता है उपयुक्त सभी में। डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है, बारूद में भी होता है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है? तो इसके ऑप्शन है, ए स्वभाववश यानी स्वभाव से ही दिखाई देता है, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। बिल्ली की पुतली कुछ विशेष प्रकार की होती है, उसकी वजह से उसे रात में भी दिखाई अधिक देता है। ऊष्मा की सबसे अधिक चालक कौन सी धातु है? तो इसके ऑप्शन दोस्तों, ए सोना, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी, डी पीतल। यानी ऊष्मा सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक करंट किस धातु में आता है, ये मान लेते अपन। तो इसके ऑप्शन है, ए सोना, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी, डी पीतल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी चांदी। यानी चांदी ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक होती है। यानी चालक है, सुचालक की बात बोलते, और जो नहीं होती उसे कुचालक बोलते। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। शेयर करें, ऐसे कर लें आप, सब्सक्राइब एंड शेयर। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? यानी गर्मी में लोग मकान को सफेद रंग से पुतवाना पसंद क्यों करते हैं? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, आंख को अच्छे लगते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, डी ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। 39वां क्वेश्चन देखेंगे, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? यानी जो केतली होती है, जो चाय की दुकान पे आपने अक्सर देखी होगी, तो उस पर जो लकड़ी का हैंडल होता है वो क्यों लगाते हैं? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, हल्का गर्म होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखें अपन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। 40वां क्वेश्चन देखेंगे, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में यह नियम कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए सही से। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, बॉयल का नियम, बी चार्ल्स का नियम, सी गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम और डी एवोगैड्रो की
परिकल्पना का नियम। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम, डी इसका राइट आंसर होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 41वां क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों ए ईथेन, बी अमोनिया, सी मीथेन, डी एथिलीन। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों सी मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? मीथेन। अपन 42वां क्वेश्चन देखेंगे। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, जब हम वायुमंडल में यानी धरती से आकाश की ओर जाते हैं तो तापमान कम हो जाता है या तथा दाब बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ताप बढ़ता है तथा दाब कम हो जाता है। ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं। डी ताप व दाब दोनों ही बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, पर लोगों का क्या ऑप्शन पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इस ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। तो अपन इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, ताप व दाब दोनों घट जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ें तो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं होते। लोगों का ऑप्शन गलत पढ़ दिया तो बहुत कंफ्यूजन में चले जाते हैं और फिर तुक्का मार के निकल आते हैं वहां से। 43वां क्वेश्चन देखेंगे। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों ए रेटिना के द्वारा, बी आइरिस के द्वारा, सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, डी कॉर्निया के द्वारा। यानी नेत्र के लेंस में फोकस दूरी होती है, यानी जो चश्मा होता है उसमें जो लेंस लगाया जाता है उसमें देखने की क्षमता की द्वारा रखी जाती है। मतलब किसके द्वारा रखी जाती है? तो इसके ऑप्शन है ए रेटिना के द्वारा, बी आइरिस के द्वारा, सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा और डी कॉर्निया के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, अपन 44वां क्वेश्चन देखेंगे। सूखी बर्फ होती है ठोस, एक क्वेश्चन पूछ रहा है सूखी बर्फ ठोस होती है तो किस वजह से होती है? तो इसके ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, बी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, सी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से और डी हाइड्रोजन परऑक्साइड की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, अपन 45वां क्वेश्चन देखेंगे। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी नमक का साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए सोडियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी अमोनियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 46वां क्वेश्चन देखते हैं। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर तक लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। यानी अपन ने कोई बॉल हाथ में ली और उसे धरती पर छोड़ दी तो वो कुछ देर बाद स्वतः अपने आप रुक जाएगी। तो निम्नलिखित में से किस वजह से वो वहां पर रुक जाती है? तो इसके ऑप्शन ए घर्षण बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी जड़त्व और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए घर्षण बल की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? घर्षण बल की वजह से। अपन 47वां क्वेश्चन देखेंगे। संगमरमर किसका रूप है? यानी जो संगमरमर का पत्थर होता है ना, ज्यादातर मॉल वगैरह में आपने देखा होगा या अपने अब तो घर में भी बेचे जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है ए सेल, बी नेस, सी चूना पत्थर, डी बलुआ पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों सी चूना पत्थर। संगमरमर किसका रूप है? यानी चूना पत्थर से मिलकर संगमरमर को बनाया जाता है। अपन 48वां क्वेश्चन देखेंगे। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? यानी जो शहरों में तालाब होते हैं, जो लोग बाग उन पे गंदगी कर देते हैं, कूड़ा कचड़ा फेंक देते हैं, तालाब में घूमने जाते हैं, वहाँ पर ज्यादातर शहर के तालाब होते हैं ना, वो टूरिस्ट प्लेस बन जाते हैं तो लोग वहाँ घूमने जाते हैं, फिर वहाँ गंदगी करते हैं। तो उन तालाबों को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी क्लोरीन। बी क्लोरीन इसका राइट आंसर होगा। क्लोरीन वहां पे ही मिलाई जाती है जो अपन स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, तो जो स्विमिंग पूल पे उसका स्विमिंग पूल के पानी का आपको ज्यादा ब्लू रंग दिखेगा, यानी आसमान के जैसे दिखाई देता, तो उसमें भी क्लोरीन मिलाई जाती है। 49वां क्वेश्चन देखेंगे। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी नियोन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑक्सीजन। लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? यानी कुपोषण होता है तो उसमें सबसे अधिक किसकी कमी होती है? मतलब कौन सी विटामिन की कमी आती है कुपोषण में? विटामिन ए, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन सी
और डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी प्रोटीन। अगर जिसे भी कुपोषण है तो उसमें प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो अपन 51वां क्वेश्चन देखेंगे, रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट, एक बम, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार कार्य करता है, अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। अगर इस क्वेश्चन को आप दिमाग से सोचेंगे तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार कार्य करता है। 52वां क्वेश्चन देखेंगे अपन, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, यानी दो समान दर्पण रखे हैं उनके बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? 2, 4, 8 या अनंत। यानी दो सामने, जब आप हेयर सैलून पे जाते हो तो एक आपके सामने भी होता है और एक पीछे भी होता है, तो आप उन दर्पणों में कितनी बार दिखाई देते हो? तो इसके ऑप्शन देखेंगे अपन, ए 2, बी 4, सी 8, डी अनंत। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों डी अनंत। अनंत प्रतिबिंब बनते देखते होंगे आप, दूर तक दिखते ही चल जाते जहां तक कि आपके बहुत सारे चेहरे दिखते होंगे दर्पणों में। 53वां क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है, जब कोई जहाज नदी में से, जैसे नदी से प्रवेश समुद्र में जाता है तो क्या होता है? समुद्र में जाने पर उस जहाज में क्या परिवर्तन आते हैं? उसका ऑप्शन ए ऊपर उठ जाता है, बी नीचे धंस जाता है, सी उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, ऊपर उठ जाता है जहाज। नदी से समुद्र में जाएगा जहाज तो थोड़ा वो जल स्तर की वजह से ऊपर उठ जाता है। 54वां देखेंगे, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो इसके ऑप्शन है, ए जड़त्वीय नियम के कारण, बी घर्षण बल के कारण, सी संवेग संरक्षण के कारण और डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी घर्षण बल के कारण। इस क्वेश्चन को एक बार और फिर देख लें आप, मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो गए। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है, यानी कोई गतिशील वस्तु है वो विश्राम एकदम रुक जा रही है, किस कारण? घर्षण बल के कारण। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? 55वां क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदान की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, सी है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, डी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। इन ऑप्शन को भी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, देख के समझ के, तो ये भी आंसर आप बिल्कुल सही लगा देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। 56वां क्वेश्चन देखेंगे, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? यानी मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए आयतन, बी द्रव्यमान, सी भार, डी घनत्व। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों डी घनत्व। डी घनत्व इसका राइट आंसर होगा। अपन 57वां क्वेश्चन देखें, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक दिखाई देता है या अधिक होता है? तो इसके ऑप्शन है, ए नीला, बी लाल, सी नारंगी, डी हरा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नीला। ये क्वेश्चन आपने बहुत सारी परीक्षाओं में देखा, बहुत सारी हर परीक्षा में आता है। जिन परीक्षाओं में भी साइंस आता है ज्यादातर ही पूछा जाता है परीक्षा में साइंस, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार और ध्यान से पढ़ लें। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो नीला। 58वां क्वेश्चन देखेंगे, मेक नंबर संबंधित है, यानी मेक नंबर किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन ए ध्वनि की गति से, बी जलयान की गति से, सी हवाई जहाज की गति से और डी अंतरिक्षयान की गति से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी हवाई जहाज की गति से, मेक नंबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 59वां क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ हो जाता है, क्योंकि उसकी आंख की आइरस सिकुड़ती है, बी उसकी आंख की आइरस फैलती है, सी उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, डी उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उसकी आंख की आइरस सिकुड़ती है जिसकी वजह से उसे कम दिखाई देता है और कुछ देर बाद उसे वैसा की वैसा दिखाना प्रारंभ हो जाता है।
आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, 60वां क्वेश्चन है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्यों? तो इसके ऑप्शन है, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, बी इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, और डी उपयुक्त सभी कारणों से। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों डी उपयुक्त सभी कारणों से। जो स्प्रिंग बोलते हैं उसको, तो उपयुक्त सभी कारणों से उसमें नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे सभी दोस्तों को, सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम जितने भी हैं उन सब पे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।